वेलकम फाइनल ईयर पेंट स्टूडेंट। आज एपीसी का थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट को। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेन ऑटोमेशन होता क्या है। जैसे हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कोई भी प्रोसेस है वो हमारी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है, दैट्स नोन एज ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल। ऑटोमेशन का डेफिनेशन देखते हैं, मीन्स द यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल एंड मेंटल ऑपरेशन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग के प्लेस पर आपका फिजिकल एंड मेंटल ऑपरेशन प्रोसेस अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है मशीन के द्वारा या फिर किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा, ये हमारा ऑटोमेशन कहलाता है। इज अ सिस्टम ऑफ डूइंग वर्क वेयर मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिजाइंस आर इंटीग्रेटेड थ्रू मैकेनिज्म ऑफ थ्रू एंड एफर्ट टू अचीव अ सेट रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। अगर कि कोई भी सिस्टम किसी भी वर्क को, जैसे कि आपका वहाँ पे मटेरियल को हैंडल करना है, जैसे कि आपका जब रॉ मटेरियल आपका हॉपर के थ्रू इनलेट हो रहा होता है, उस टाइम मटेरियल को हैंडल करना। प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे आपकी कोई भी प्रोसेस आपकी मिक्सिंग हो रही है या फिर या फिर कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो आपकी कंटिन्यूस हो रही है, डिसकंटिन्यूस, वो सभी प्रोडक्शन। और फिर लास्ट में हमारा फाइनली प्रोडक्ट की डिज़ाइन यानी कि फिनिशिंग। ये सभी प्रोडक्ट, ये पूरी मैकेनिक्स आपकी किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा हो रही है, वो आपका ऑटोमेशन कहना। और ये पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम आपका रेगुलेटर के द्वारा सेट होता है। इसका मेन यूज़ हमारा इंडस्ट्री में रहता है। जैसे इंडस्ट्री में हम किसी भी प्रोसेस को अगर हम ऑटोमेटिकली करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्वालिटी हमारी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है प्रोडक्ट की। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड फिनिशिंग, इन सभी में आपका इंक्रीमेंट होने लगता है। इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइवन बाय द need to increase productivity and to achieve consistent quality product। आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अगर हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो इसको हम 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल इनलेट होगा उसको हैंडल करना। सेकेंडली, सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड में ये है आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट आपका बड़े पार्टिकल साइज़ में है या बहुत छोटे पार्टिकल साइज़ में है, मे भी लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन कस्टमर के डिपेंड है कि आपको कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना जाके सॉलिड फॉर्म में चाहिए। जैसे आपका यूरिया बनता है, यूरिया का सेमी फिनिश गुड हमारा हल्का सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है, लेकिन लाइफ उसकी बहुत अधिक रहे उसमें से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिया को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका लास्ट फिनिश गुड रहता है। तो किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल को हैंडल करना, सेमी फिनिश गुड करना या फिर फिनिश गुड करना, फर्स्ट पार्ट आपका ये रहेगा। सेकंड पार्ट रहेगा आपका मशीन के द्वारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब क्या प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, आपकी फिनिशिंग हो रही है, सॉरी आपकी मिक्सिंग हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी सेकंड पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान आपका मशीन के द्वारा क्या यूज़ हो रहा है। थर्ड, इन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशन। थर्ड रहेगा आपका कि आपकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। एंड क्वालिटी कंट्रोल में आपका इन्वायरमेंट का भी पार्ट आता है कि जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं
उससे जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, नॉन बेनिफिशियल है। तो ये सब भी हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत। अगर जैसे कि आप देखिए आपका कोई भी वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उस वेस्ट वाटर में कोई भी टॉक्सिक एक्स्ट्रा ना हो, जिससे कि वो हमारे बाकी और जो क्लियर वाटर है उसको ख़राब ना करे। मतलब वेस्ट वाटर को अगर हम प्यूरिफाई करके हम उसका इंडस्ट्री से आउटलेट करेंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है। और इसी तरीके से हमारा अगर किसी प्रकार का धुआं निकल रहा है तो वो हमारे एयर एटमॉस्फेयर में कितना हार्मफुल है, और अगर हम उसमें से थोड़े से मटेरियल्स को निकाल लें, मतलब प्यूरिफाई कर दें उसको, तो वो तो प्यूरिफाइड किया हुआ हमारा एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी हम अगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे इक्विपमेंट में, ये हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है इन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशन। ऑटोमेटिकली प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है, क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल कम हमारा निकलता है। जब आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है कोई भी मशीन, तो जितना मशीन में हम फिक्स कर देते हैं उतना ही रॉ मटेरियल लेता है, उतना स्पीड, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी रहा, जो ऑलरेडी फिक्स होता है उसी पर ही हमारा प्रोसेस होता है। जब आपका कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जाएगा ही नहीं तो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब ऑटोमेटिकली करते हैं किसी भी मशीन को तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की, और वेस्ट आपका बहुत कम होता है। टू रिड्यूस द कॉस्ट हमारा रिड्यूस होता है, क्योंकि मैनुअली हमको कम एफर्ट करना पड़ता है, सभी चीज़ हमारे ऑटोमेटिक रहते हैं। फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस को हम सेफली हैंडल कर सकते हैं। टू टेक हैवी वर्क फ्रॉम वर्कर्स, regulation is a major consideration for automation as it ensures compliance with safety consideration and गाइडलाइंस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा टाइम से। और बहुत ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़ने हैं, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से पेपर आपका MCQ आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सभी के एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशंस क्लियर रखनी है, कहाँ पे हमारा यूज़ होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस आने पे हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सभी कुछ पहले से क्लियर रखना है। न्यूमेरिकल को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें पहले से करके, क्योंकि MCQ में हमारे पास क्वेश्चंस नंबर बहुत ज़्यादा होंगे और टाइम बहुत कम होगा। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच।